वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों का एक प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर जो मेरी फीस जमा होगी यूपी आरटीओ की काउंसलिंग के समय, पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। फर्जी के आप लोग डाउट्स रखे हुए हैं। आपका जो मेरिट लिस्ट आएगी वो थोड़ा टाइम लगेगा, साफ साफ उसमें लिखा है, और वो अकॉर्डिंग टू अपनी जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है। लास्ट वीक लिखा है अगस्त, तो फिर लास्ट वीक ही है, इस बात को समझ लो। उससे पहले वो कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं, आप लोग ये पूछ रहे कि सर काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ये कब से होने लगा भाई? आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ लो इन चीजों को। आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है, फाफा मुंह पड़ता वहां पर है, वहां पर जाना पड़ेगा। पूरा एक दिन लगता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 या 7 भी बच जाते हैं जिस दिन आपकी काउंसलिंग होती है। और फर्स्ट लिस्ट की जो काउंसलिंग होती है वो 2 दिन लगभग चलती है, जिसमें जनरल ओबीसी क्या पता एक दिन बुलाए जाए, बाद बाकी अदर कास्ट वाले अलग दिन बुलाए जाए। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई नहीं तुम्हें बताने वाला। इस वीडियो को शेयर कर लो, समझ लो बहुत अच्छे से। बार बार कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होना है ना। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा हो तो जाकर के पीडीएफ से ले लो, पढ़ो आराम से, है ना। अभी मौका है, अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो उसमें हो जाएगा। 25 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने। अब समझो क्या कुछ है। तो आपका एक दिन लगेगा, जो भी आपको मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारी कुछ चीजें आएंगी। उसके बाद फिर आपको किसी भी दिन, ठीक है, हफ्ते भर में या 5-6 दिन में अपना जो विद्यालय मिला है, समझ लो बहुत अच्छे से, चाहे आप एक दिन के बाद ही उस विद्यालय में जाकर के ज्वाइन कर लें या आप टाइम लेकर के भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। आपको अपने कॉलेज जाकर के फिजिकली उपस्थित होकर के वहां पर मतलब उनको कागज देने होंगे, अपनी प्रेजेंटी चढ़वानी होगी कि आपको ये विद्यालय मिला, तब वो आपका चढ़ा लेंगे वहां पर, ठीक है। ये चीजें मतलब मेन है, आपको करनी ही पड़ेंगी। फिर आप वहां के जो आपका कॉलेज मिलेगा वहां के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो जो भी आपका विद्यालय होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपना आपको गाइडेंस देता रहेगा। आपके एग्जाम जो होंगे लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, आपको वहीं से जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उसको जरूर ले लीजिएगा। बाद बाकी फाइल्स भी वहां पर मिलती हैं, ठीक है, तो उनको भी परचेज करके ही आना, ये भी मैं समझा दूं। और अगर आपने काउंसलिंग और जो जाने का है वो 12 से 13 दिन रहता है 6 महीने में, ठीक है। और कई विद्यालय तो बुलाते भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें वो अपने विद्यालय पर डिपेंड करेगा, वो आपका मैनेज हो जाएगा, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। और अगर मैं चीजें बताऊं और कुछ छूट रहा होगा, फीस, हाँ, अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको पहले नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन सा विद्यालय मिल रहा। आपको आपकी जो चॉइस फीलिंग है उसमें आपके लगभग 10 कॉलेज भराए जाएंगे, ठीक है, मतलब सीरियल वाइज। तो वो आप चॉइस फिलिंग करना। अगर आप मान लेते हैं कि मान लीजिए आपको 2 ही कॉलेज चाहिए, मान लेता हूं लखनऊ का कॉलेज चाहिए, कानपुर का चाहिए, तो 2 ही भरो। अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो आपकी फीस वापस, समझ गए ना। इस तरीके से फीस वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग में दे दिया है और आपको फिर कॉलेज मिल गया तो फिर आपको मतलब फीस रिटर्न नहीं होगी, समझ गए मेरा पॉइंट। तो ये तरीका है, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, बाद बाकी कैश जमा होगा कि नहीं होगा वो आपके नोटिफिकेशन जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीजें क्लियर होकर के आएंगी, है ना। ये सारी चीजें हैं। 3 पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके। वाइवा आई थिंक 1 होता है, हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 दिन में वाइवा हो जाता है। लगभग 4 दिन आपको दिसंबर या लास्ट या जनवरी में जरूरत पड़ेगी आने जाने की अपनी विद्यालय जहां पर भी आपका सेंटर। और इसमें एक ये भी सुविधा, अगर आपको मे बी कॉलेज दूर मिलता तो जो आपके पास का सेंटर है वहां पर आप ट्रांसफर करा करके कुछ फीस दे करके 800 वगैरह लगती, 800 रुपए, आप वहां पर एग्जाम दे सकते। कॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा, आप वहां पर एग्जाम दे सकते। ये सारी सुविधाएं हैं। तो आप एक बार एंट्री लें, फिर सारी चीजें खुद से ही बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और बाद बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और जो अगर आपके यार दोस्त मित्र हो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से अगर करना हो, वो भी डिस्टेंस से ही कराती है, ये वाला छूट गया हो तो उनको फॉर्म भरा दो, पीडीएफ परचेज करा दो, पढ़वा दो। वहां पर बहुत कम फॉर्म भरे जा रहे हैं और बड़ा आसानी से वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं उसको कवर कर रहा हूं। वहां बहुत कम फॉर्म, यहां तब भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बातों को समझ जुड़ गए। मैं साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक